ओम मुरली की शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 23 जनवरी 1976। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का हेडिंग है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। न्यारी दिल सिखलाने वाले, सुख शांति के दाता, सर्व की मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा बोले। तो ज्योति बिंदु स्वरूप आज भी मुरली में बाबा ने उसके बारे में बताया कि मैं छोटा सा बिंदु हूँ। जैसे आत्मा बिंदु है, वैसे ही परम पिता परमात्मा दिव्य ज्योति बिंदु है। स्वरूप शिव बाबा बोले। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने के लिए सभी ने बाप दादा को अखबारों और कार्ड्स द्वारा विशेष रूप से प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया। यह भी सेवा के आवश्यक साधन है। तो बाबा ने आज उस वक्त अखबारों और कार्ड्स के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता करते थे, तो उसके बारे में वर्णन किया है कि 1976 में अखबारों और कार्ड्स के द्वारा बाबा ने बाबा का की प्रत्यक्षता पर जोर दिया है। यह भी सेवा के आवश्यक साधन है, लेकिन यह अखबार व कार्ड्स आदि तो उस दिन देखा, पढ़ा व सुना, फिर स्मृति में समा जाते हैं। समाप्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पर यही स्मृति जो अब समा गई वह स्वरूप में आएगी, इसलिए समाप्त नहीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे। समा गई मतलब जो बुद्धि के अंदर चले जाती है वस्तु, जो इकट्ठा हम स्मृति में रख लेते हैं अपनी मेमोरी में, उसे कह सकते हैं हम समा गई कहेंगे। इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत स्नेह का और परिचय का जल पड़ा, लेकिन इस बीज से प्रत्यक्षता का फल कैसे निकले? पानी तो डाला, किस लिए डाला? फल के लिए। यह फल कैसे निकलेगा, अर्थात संकल्प प्रैक्टिकल रूप में कैसे आएंगे? इसके लिए सदैव तो कार्ड्स नहीं छिपवाते रहेंगे। तो बाबा ने ये कहा कि जो कार्ड्स और अखबार है, उससे हम बाबा की प्रत्यक्षता में सहायता मिलती है, उससे बुद्धि में चले जाते हैं, मगर वो बाबा ने फिर से कहा है वो वही जरूरी नहीं, उसको बाद में हमें पानी डालना है। कोई बीज डालते हैं पहले फल के लिए, पहले हमें पानी डालेंगे, उसकी केयर करेंगे, फिर फल आएगा। तो कहने का भाव है उसको प्रैक्टिकल में हमें कैसे सेवा को बढ़ाना है, उस पर बाबा ने जोर किया कि कार्ड्स छुपवाते हैं, मगर उसका प्रैक्टिकल में भी आगे उसका फल निकलना चाहिए। आजकल मेजॉरिटी आत्माओं की इच्छा क्या है? सुख शांति की प्राप्ति की इच्छा तो है, लेकिन विशेष तो भक्त आत्माएं हैं, उन्हों की इच्छा क्या है? मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए लाइट देखने की है। बाबा का सिर्फ साक्षात करना है, उनकी इच्छा, भक्तों की सिर्फ इच्छा है कि वो इतनी भक्ति करते, इतने लाइनों में खड़ते हैं सिर्फ 1 सेकंड की बाबा के साक्षात के लिए। जो भी उनके इष्ट हैं, वो उनका झलक देखने के लिए कितना समय मंदिरों में लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं 1 सेकंड के दर्शन के लिए। तो यह तो वह इच्छा कैसे पूर्ण होगी? वह इच्छा पूर्ण करने के साधन ब्राह्मणों के नयन है। इन नैनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने बताया कि जो ब्राह्मण हैं, उनके नैनों के द्वारा बाबा के साक्षात्कार हो सकती है। इन नैनों द्वारा बाबा के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो, वह नैन नहीं दिखाई देंगे, अपितु लाइट का गोला दिखाई देंगे। जैसे आकाश में चमकते हुए सितारे दिखाई देते हैं, वैसे जे आंखों के तारे सितारे समान चमकते हुए दिखाई दें, लेकिन वह सब दिखाई देंगे जब
स्वयं लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। कहने का भाव ये है, वही ब्राह्मण आत्माओं की नैनों में हम बाबा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जो खुद बाप समान ज्योति स्वरूप बनेंगे, आत्म अभिमानी बनेंगे और बाबा समान जो बाप के गुण हैं, जब ब्राह्मणों में बाप समान वही सारे दिव्य गुण और शक्तियां आ जाएंगी, तो बाप के उस ब्राह्मण के नैनों से हम बाबा का साक्षात्कार कर सकते हैं, बाबा को प्रत्यक्षता कर सकते हैं। जैसे आकाश में चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, वैसे ही ये आंखों के तारे समान सितारे समान चमकते हुए दिखाई दें, लेकिन जय वह तब दिखाई देंगे जब लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे, भाव आत्म स्मृति में आत्म बने रहेंगे। कर्म में भी लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट, स्टेज भी लाइट हो। हमारे कर्म भी हल्के हों, उसमें कोई बोझ ना दिखाए। जैसे आज भी मुरली में सिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि धनुष जो है बोझ होता है और मुरली हल्की होती है। ऐसे ही हमें अपने कर्मों में भी बिल्कुल लाइट और हल्का रहना है, और वो तभी हो सकता है जब हम आत्मवानी अशरीरी अवस्था में रहेंगे, तो हमारा स्वरूप भी लाइट स्टेज की तरह लाइट हो जाती है। जब ऐसा पुरुषार्थ व स्थिति व स्मृति स्वरूप विशेष आत्माओं का रहेगा, तो विशेष आत्माओं को देख सर्व पुरुषार्थियों का भी यही पुरुषार्थ रहेगा। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है, कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं, तो आपने सर्व खिंचाव नहीं अपने रहेगी। आप अपने तरफ अपने अगर कर्म में बोझ नहीं, तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में प्रवर्तन हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं, बाबा को बाबा करण करावनहार है, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, ये समझकर हमें हल्का रहना है। अपने कर्म का बोझ नहीं किसी प्रकार का रखना, हमें बिल्कुल लाइट होकर बाबा की सेवा करनी है। कोई भी, चाहे घर में चाहे बाहर, जो भी बाबा की याद में करेंगे तो वो कर्म बोझ नहीं रहेंगे, हल्का रहेंगे हम। कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर कर्म में बोझ नहीं, तो तरफ अपने तरफ खिंचाव नहीं करेंगे, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएंगे। तो प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का स्वरूप और साधन यही सबकी बुद्धि में है ना। ऐसा प्लान बनाया है ना, कि जैसे साकार में देखा कि जितना ही जितना ही अति कर्म में आना, विस्तार में आना, रमणीकता में आना, संबंध और संपर्क में आना, उतना ही अभी-अभी संबंध संपर्क में आते भी न्यारा बन जाना। कहने का भाव है, हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म करते सभी बाबा को कंबाइन करके करना है, बाबा के साथ करना है, और कर्म से न्यारे भी रहना है। कर्म कहने का भाव है, हमें सिर्फ निमित्त बनना है, अपना कर्म करके, सेवा करके, अपने आप को फिर डिटैच करके बाबा के साथ चले जाना है, न्यारा रहना है, साक्षी रहना है। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज है। जैसे बाबा ने कभी-कभी बताते ना, मैं एक फरिश्ता हूँ, यहाँ आके अपना कर्म किया, फिर से बाबा के पास चले गए। तो ऐसे ही हमें साक्षी होके, न्यारा होके कर्म करना है, कर्म के बंधन में नहीं फँसना है, डिटैच रहना है, ऐसा बाबा ने समझाया। न्यारा होना ही सहज है। जैसे ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए। अभी-अभी अति, अभी-अभी अंत। जय है लास्ट वर्ष का, वो लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ। यह रिहर्सल करो और ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी-अभी अति संबंध में, और अभी-अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाएँ। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश, वाव परम धाम। अ, म ज हम सभी आत्माओं का घर परम धाम है, हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं ना जब
सृष्टि का विनाश होता है, वैसे ही बाबा ने बोला है ये रिहर्सल हमें करते रहना चाहिए, ड्रिल करते रहना चाहिए, अपना कर्म करो, फिर बाबा के साथ परम धाम में जाके बैठ जाओ। वो हमारा लाइट हाउस, हमारा ज्योति देश है, जो जहाँ पर सभी आत्माएँ निवास करती हैं। अभी-अभी कर्म क्षेत्र और अभी-अभी परम धाम। अर्थात कहने का भाव है हम कर्म करते-करते अब उसमें उसके अंदर उससे डिटैच रहना है, कर्म करना है, सेवा करनी मगर फिर भी अपने आप को न्यारा रखना है। अच्छा, माताओं से मधुर मुलाकात करते समय उचारे हुए अव्यक्त बाप-दादा के मधुर वाक्य, दुःख अथवा गाली में भी कल्याण। बाप-दादा का माताओं से आदि से विशेष स्नेह है। यज्ञ की स्थापना में भी विशेष इसका पाठ रहा। निमित्त कौन बने और अंत में भी प्रत्यक्षता और विजय का नारा लगाने में निमित्त कौन बनेंगी? माताएं। संगम पर गोपिकाओं का विशेष पाठ है। गोपी बल्लभ गाया हुआ है। माताएं सदैव यह इच्छा रखती हैं ऐसा हमें अपना बनावे जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ वर मिले, अच्छा घर मिले। तो सभी माताएँ ये इच्छा रखती हैं कि उनका वो ऐसा उनका वर हो जो बहुत अच्छा हो, तो बापा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। जब बाप ने अपना बनाया तो और क्या चाहिए? कोई भी इस कल्याणकारी युग में परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति को ना देख, वर्तमान को ना देख, वर्तमान में भविष्य को देखो। कहने का भाव है अगर कोई भी परिस्थिति आती है, उसका हमें अपना आदि, मध्य, अंत याद रखना चाहिए कि हम ही थे जो देवता बने और हमें ही देवता बनना है और परिस्थिति को नहीं देखना। वर्तमान जो आज है संगम युग, उसमें हमें भविष्य को देखना है। मानो कोई दुःख देता है व गाली देता है तो उसमें भी यह है देखो कि ये मेरा कल्याण है। भाव ये है कि हमारे कर्म बंधन सेटल हो रहे हैं। अगर कोई गाली निकालता है उसका हमें जवाब नहीं देना है, शुभ भावना उस आत्मा को देना है। हमारे कर्म बंधन है जो सेटल हो रहे हैं। कल्याण ये है कि वह दुःख अथवा गाली ही सुखदाता की याद के नज़दीक लाएगी। बाहर के रूप से ना देखो, कल्याण के रूप में देखो तो कोई भी परिस्थिति कठिन परिस्थिति नहीं लगेगी। इससे अपनी उन्नति कर सकोगे। अच्छा, तो मुरली यहाँ खत्म होती है। अंत में जो बाबा ने माताओं के लिए बताया उसमें यही है कि अगर कोई गाली भी देता है, आपका अपमान भी करता है, तो हमें उसके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है और तभी हमें दुःख नहीं होगा और हमें नहीं, नहीं, बाबा ने इसमें ये कहा है कि हाँ, अगर कोई गाली भी देता है या तो कोई कल्याण आपकी परिस्थिति, तो वो उसमें मेरा कल्याण है। क्यों मेरा कल्याण? कल्याण कि वो हमें सुखदाता के नज़दीक ले, हमें बाबा यही है। की याद हाँ, करवाता है। हाँ, सही हाँ। है? हमें वो बाबा की याद करवाता है, तो हुँ, वही चीज़ें बाबा की याद, जो चीज़ जो आत्मा करवाती है या हुँ, जो चीज़ जो वस्तु करवाती है, जो परिस्थिति, उसको हम शुक्रिया करना चाहिए उसका, शुक्रिया क्योंकि कर उसमें हाँ, हमारा कल्याण है ना। हम लोग हमेशा यही हुँ, चर्चा करते हैं ना, क्योंकि वो हमें ठीक कोई भी परिस्थिति में बाबा के नज़दीक ले जाती है, कोई भी हाँ, कठिन हाँ। परिस्थिति आती है। किसी ने गाली दिया तो हमें बाबा याद आता है, तुरंत ही, उन्नति है ना? होती है उससे हमारी हाँ, क्योंकि आत्मा हाँ, की हाँ, तो हैं, हाँ, तो वही है, तो गाली ही सुखदाता की याद के नज़दीक लाएगी, बाबा कहते हैं। हुँ, हुँ, दुःख अथवा तो गाली, राइट? हुँ, तो वही है, कल्याण ये है, तो बाबा कहते हैं कल्याण क्या है आप में? कि वो कल्याण ये है कि वो दुःख और गाली आपको सुखदाता के नज़दीक ले आएगी। तो जी, वही चीज़ है, वो हमारा कल्याण है। तो वो हुँ। हमें हमेशा पका बाबा ने एंड में आपके लिए स्पेशल आपको गाली चढ़ाई। सच में सही मेरे है? से बोल लीजिए कोई भी परिस्थिति राइट? आती है उसमें आज को नहीं देखना, भविष्य को देखना है, आज को नहीं देखना है और अपने को बस वो हमारी उन्नति है। कोई भी कल्याण, कल्याण, है, बस मेरा कल्याण है। ये देखो कि उसमें भी मेरा कल्याण है। कल्याण है, सच में। राइट? तो बाबा ने कहा मानो कोई दुःख देता है व गाली देता है, उसमें ही देखो कि मेरा कल्याण है, और कल्याण वही है कि मुझे सुखदाता के नज़दीक ले जाता है। हुँ, सही है?
तो और वही हल्के चीज़ है रहना है, कोई भी हाँ, प्रसाद करते हैं ऊपर आप ऊपर वाले भी एक्सप्लेन थोड़ा कर दो भी हमें हल्के रहना है, लाइट रहना है और न्यारे रहना है। ये भी मुरली में बाबा ने आज बार-बार नहीं तो बाबा ने बहुत अभी अच्छे से अभी समझाया। रखो 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 ऐसा एक सेंटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अभी अति अभी अभी अति अभी-अभी अंत हाँ, वो हाँ, ये सेंटेंस बहुत गुह्य है। हाँ, बाबा कहते अभी अभी अति में माना विस्तार में जाओ, सेवा करो, सबके साथ तोड़ निभाओ, है ना, सबके साथ व्यवहार में आओ, लेकिन अभी अभी अंत माना अपने धर्मदा स्वरूप में टिक जाओ। मैं तो हुँ, आत्मा हूँ, है ना, सेवा करो उपराम हो जाओ। बाबा कभी भी कहते हैं ना कि अवतार समझो, सेवा करो, फिर ऊपर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, घर कर में आ जाओ। हाँ, तो क्योंकि लाइट हाउस में समाना अर्थात घर में जाके बैठ जाने का, क्योंकि हुँ, बाबा लाइट हाउस है, घर में रहता है, तो हमें भी मीन्स बुद्धि से अपने स्वरूप में टिक जाना है या घर में जाके बैठ जाना है। तो ज्योति का देश है, मैं आत्मा भी ज्योति हूँ, तो ज्योति बनकर ज्योति के घर में जाके हमें बैठ जाने का, मीन्स हुँ, दुनिया से विड्रॉ हो जाने का। ब्रह्म बाबा ने भी वही अभ्यास किया ना, सबके साथ वो व्यवहार में आए, है ना। बाबा कहते हैं ना सबसे प्यारे रहे, लेकिन सबसे न्यारे भी रहे, क्योंकि हुँ, किसी में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, न प्रभाव में भी आना चाहिए। कोई हमें कोई कैसी भी फीलिंग आए किसी के व्यवहार से, लेकिन हमें प्रभाव में भी नहीं आना है, हमें न्यारा रहना है बस। और आपने बोला ना कल्याण कैसे होता है, हाँ, सास या हस्बैंड हमें गाली देते हैं, बाबा का ज्ञान नहीं सुनने देते, तो उतना टाइम बाबा ज्यादा याद आता है ना। तो बाबा हुँ, ज्यादा आता आदा आता है मन, बाबा के साथ में तो हम रहेंगे, पास में भी रहेंगे, लेकिन जितना याद करेंगे उतना हमारा बोझ भी उतरेगा ना, हमारे पाप भी कटेंगे, क्योंकि हाँ उस जी, टाइम बहुत दिल से याद करते हैं, बाबा से एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस हाँ टाइम जी, में हमारी आत्मा की खाद भी जलती है, हम अंदर से जलते हैं तो खाद भी जलती है बाबा की पावर से, तो आत्मा हुँ, प्योर भी होती है। तो उसी तरह से हमारा 25 से पावन बनने का हमारा जर्नी चालू हो जाता है, तो हुँ, वही हमारा कल्याण है ना। हुँ। तो आज की मुरली का ये मुझे ये वाला आपने अभी बताया ना मैं पूछने ही वाली थी, आपने बता ही दिया। अभी-अभी आप जब बोली तो मैं आपको पॉज कराने वाली थी, फिर सोचा नहीं छोटी मुरली है, हाँ, जाने दो, बाद हाँ। में तो बोलेंगे। सच में ये अभी-अभी अति मैं पूछने वाली थी, अति क्या मतलब विस्तार, हाँ, जितना भी अभी विस्तार सेवा का विस्तार कितना बढ़ेगा लास्ट में, सबको मैसेज देना है बाबा का, तो हुँ, इसलिए सबके संबंध संपर्क में तो आना पड़ेगा। बाबा कहते बेहद में तो जाना पड़ेगा, हुँ, हुँ, लेकिन सेवा किया तुरंत उपराम हो जाओ, अपने बिंदु स्वरूप में टिक जाओ। अंत क्या है, मैं आत्मा बिंदु, बिंदु के देश में जाना है, बिंदु बाप लेने आया है। आज की मुरली में भी बाबा ने तो वही याद दिलाया ना, हुँ, तो हुँ, इसलिए हमें अपने स्वरूप में टिक जाना है, वही हमारी समझदारी है। हुँ, साकार मुरली और इस मुरली में कितना तालमेल होता है। हुँ। तो ये हाँ, काफ़ी हद तक आज की मूल्य से मिलता है हमें। पॉइंट ज्योतिर्लिंगम शब्द आया है, दिव्य ज्योति बाबा के लिए यूज़ किया दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। यस, अखंड ज्योति। हाँ, अखंड ज्योति। बहुत अच्छी ओके, मुरली है जी इसमें शांति, शुक्रिया सबका। यस। ओम शांति। थैंक यू आत्मा, थैंक यू निमित आत्मा। ओम शांति, ओम शांति। हाँ।